नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्लैडिएटर्स के बारे में जानने वाले हैं। वो क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे और किस रूप के होते थे। आज हम ये बात जानेंगे। वो ग्लैडिएटर है जो लोग दूसरों के आनंद के लिए मौत से लड़ते हैं। जैसा कि दोनों ग्लैडिएटर्स एक दूसरे को घेरते हैं, प्रत्येक जानता है कि उसका उद्देश्य अपनी प्रतिद्वंदी को मारना या फंसाना है, न कि उसे जल्दी से मारना। भीड़ को खुश करने के लिए लड़ाई काफी लंबी होनी चाहिए। ग्लैडिएटर में तलवार और झूले झूलते हैं। वे तेज धूप में पसीना बहाते हैं। अचानक एक ग्लैडिएटर एक चाल के साथ दूसरे को फंसाता है और 3 त्रिशूल के साथ उसे मारने की तैयारी करता है। विजेता भीड़ से एक संकेत की प्रतीक्षा करता है। यदि हारने वाले ग्लैडिएटर ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है तो भीड़ अपने जीवन को अलग करने का विकल्प चुन सकती है और वंचित ग्लैडिएटर एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहेगा। लेकिन अगर भीड़ हारने वाली सेनानी से असंतुष्ट है, जैसा कि आमतौर पर होता था, इसके असंतुष्ट का मतलब था उसका वध। प्राचीन रोम में मृत्यु मनोरंजन का एक रूप बन गई थी ग्लैडिएटर। उत्तरी इटली के इट्रेकेंस ने मूल रूप से सार्वजनिक खेलों का आयोजन किया, जिसमें ग्लैडिएटर लड़ाई का और रथ दौड़ जैसे देवताओं के बलिदान रूप में इस तरह की घटनाओं को दिखाया गया था। रोमनों ने अभ्यास जारी रखा। एक औसत वर्ष में लगभग 10 से 12 बार खेल पकड़े। सम्राट द्वारा अदा किए जाने के लिए खेल का उपयोग गरीबों और बेरोजगारों का मनोरंजन और कब्जे में रखने के लिए किया जाता था। सम्राट ने गरीबों को उनकी गरीबी से इस उम्मीद में विचलित कर दिया है कि वो विद्रोह नहीं करेंगे। समय के साथ खेल और अधिक शानदार और विस्तृत होते गए, क्योंकि सम्राटों ने पिछले वर्ष की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर महसूस किया। खेल में अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया। यह अधिक बार हुआ और अधिक महंगा हो गया। रोम में ग्लैडिएटर प्रतियोगिता कोलोसेयम में आयोजित की जाती थी, एक विशाल स्टेडियम जो पहली बार 80 सीई में शहर के मध्य में स्थित था। कोलोसेयम बाहर के चारों ओर 3 स्तरों के मेहराब के आकार में गोलाकार था। ऊंचाई में कोलोसेयम अधिक 12 मंजिली इमारत जितना लंबा था। इसने 50,000 दर्शकों को रखा। कई आधुनिक पेशेवर स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरह कोलोसेयम में अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए बॉक्स सीटें थी। कोलोसेयम के फर्श के नीचे कमरे, हॉलवे और पिंजरों की एक भूलभुलैया थी, जहां हथियार जमा थे और जानवर और ग्लैडिएटर प्रदर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे। कोलोसेयम में निर्विवाद था और नौसैनिकों को पकड़ने के लिए बाढ़ आ सकती थी। विशेष नालों ने पानी को पंप करने और छोड़ने की अनुमति दी, लेकिन नौसैनिक लड़ाइयों को शायद ही कभी वहां आयोजित किया गया था, क्योंकि पानी ने कोलोसेयम की मूल संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। ग्लैडिएटर्स स्वयं आमतौर पर गुलाम, अपराधी या युद्धबंदी थे, और वहां आम जनता भी थी, जिससे ग्लैडिएटर स्वयं आमतौर पर गुलाम, अपराधी या युद्धबंदी थे, और वहां साधारण इंसान भी थे, जिसे इस आम खेल में लेने की इच्छा होगी। कभी कभी ग्लैडिएटर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने में सक्षम थे। जिन अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उन्हें कभी कभी अखाड़े में फेंक दिया जाता था, ताकि वे अपनी सजा काट सके। कुछ लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, ने वास्तव में स्वयं को ग्लैडिएटर माना है। वे प्रसिद्धि और महिमा की संभावना के लिए मृत्यु को जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। कई ग्लैडिएटर विशेष स्कूलों में गए, जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया कि वे कैसे लड़े। कुछ ग्लैडिएटर्स ने बॉक्सिंग की। उन्होंने काटने और रक्तस्राव को
बढ़ाने के लिए धातु को दस्ताने का इस्तेमाल किया। कुछ ग्लैडिएटोरियल प्रतियोगिता में भालू, गेंडा, बाघ, हाथी और जिराफ जैसे जानवर शामिल थे। ज्यादातर बार भूखे जानवरों ने अन्य भूखे जानवरों से लड़ाई की, लेकिन कभी कभी भूखे जानवरों ने वेनेशन मतलब जंगली जानवरों का शिकार नामक प्रतियोगिताओं में ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दुर्लभ अवसरों पर जानवरों को मॉल में रहने और एक जीवित मानव को खाने की अनुमति दी गई थी, जो एक हिस्सेदारी से बंधा हुआ था। रोमन रथ दौड़ से प्यार करते थे, जो विशेष रेस ट्रैक पर आयोजित किए जाते थे, जिन्हें सर्कस कहा जाता था। सबसे प्रसिद्ध सर्कस जो रोम में था वह सर्कस मैक्सिमस था। रथ दौड़ में 2 या 4 घोड़ों वाले रथों ने 3 से 5 मील की दूरी पर कहीं भी साथ गोद लिए। रोमन खेलों में अन्य प्रकार के घुड़सवारी कार्यक्रम शामिल थे। घोड़ों और सवारी के साथ कुछ दौड़ आज के शानदार घुड़सवार से मिलती जुलती है। एक प्रकार की दौड़ में सवारों ने घोड़े की पीठ पर प्रतियोगिता शुरू की, लेकिन बाद में विघटित हो गए और पैदल दौड़ पूरी की। जैसा कि रोमन साम्राज्य ने अपनी गिरावट शुरू की, लेखक जुवेनल जो 55 से 127 सी ने कहा, लोग केवल 2 चीजों के लिए उत्सुक है, रोटी और सर्कस। अब हम ग्लैडिएटर्स के बारे में छोटे से पॉइंट जानते हैं। वो हमेशा गुलाम नहीं थे। वो आम तौर पर जनता भी इस खेल में प्रदर्शन करने का मौका पा सकती है। ग्लैडिएटर्स मुकाबले मूल रूप से अंतिम संस्कार समारोह का हिस्सा थे। जैसे कि हॉलीवुड फिल्में और टेलीविजन पे बताया जाता है कि वो हमेशा खूनी खेल खेलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वे हमेशा मौत से नहीं लड़ते थे। उनके बराबरी के मुकाबले वाले सामने रहते थे या जानवरों में आपस में झगड़ा लगाते थे। सबको बराबर से चांस मिलता था। ऐसा नहीं है कि जैसे 2 आदमी लोग रहेंगे और एक जन मर जाएगा, तब जनता का मनोरंजन होगा। मशहूर अंगूठे नीचे का इशारा शायद मौत का मतलब नहीं था। अंगूठा जब अपन नीचे करते हैं, इसका मतलब वो मौत का साइन है, ऐसा जनरली माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे विभिन्न वर्गों और प्रकारों में संगठित थे। 80 ईसा में कोलासम के खुलने के समय तक ग्लैडिएटर गेम फ्री व्हीलिंग बैटल से मृत्यु तक एक सुव्यवस्थित रक्त खेल में विकसित हो गए थे। सेनानियों को उनके रिकॉर्ड, कौशल स्तर और अनुभव के आधार पर कक्षाओं में रखा गया था और एक विशेष लड़ाई शैली और हथियार सेट में सबसे विशेष थे। सबसे लोकप्रिय थ्रेडॉल और मिरिलोन थे, जो तलवार और ढाल के साथ लड़े थे, लेकिन इक्वाइट्स भी थे जो घोड़े के पीठ पर अखाड़े में प्रवेश करते थे। ग्लैडिएटर्स हमेशा केवल शायद ही कभी जानवरों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन ऐसा फिल्मों में बताया जाता है कि इंसान और जानवर एक दूसरे से लड़ते हैं। ग्लैडिएटर्स हमेशा पुरुष नहीं थे। जैसा कि समझा जाता है, यह खेल पुरुषों के लिए था, लेकिन वो महिलाओं के लिए भी था। कुछ ग्लैडिएटर्स ने खुद के व्यापार संगठन बनाई थी, जैसे पुराने ग्लैडिएटर्स या फिर शहर में रहने वाले ग्लैडिएटर्स, मतलब आज के जमाने के साहूकार जैसे हो गए। जैसा कि माना जाता है या फिर वीडियो में हमने बताया था, यह खेल पुरुष या महिला के लिए भी था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस खेल में बड़े बड़े सम्राट भी हिस्सा लेते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। फर्क इतना ही था कि सम्राट अपने सेफ साइड खेलते थे। ग्लैडिएटर्स जो हजारों आदमियों के आगे मनोरंजन करते थे, वह वक्त के साथ प्रसिद्ध व्यक्ति भी बनते थे और वह सेक्स का सिंबल भी बनते थे। ये ग्लैडिएटर्स उस टाइम के मनोरंजक थे। वो गुलाम थे, वो सैनिक थे, वो आम जनता थे और वो महिलाएं थे जो घर संभालती थी। उनकी प्रैक्टिस लकड़ों के तलवारों से होती थी। यही हम ग्लैडिएटर्स के बारे में बताना चाहते हैं।
यह वीडियो आपका कैसा लगा यह हमें कमेंट में बताइए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।